ईवी वाली गाड़ी खरीदें या पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी खरीदें, कार हो या बाइक हो। आजकल तो ईवी का ऑप्शन हर जगह है, पेट्रोल वाला भी ऑप्शन हर जगह है। तो आज जरा हम आपको ये समझाने वाले हैं कि पैसे की बचत कहाँ ज़्यादा होगी, ईवी वाले सेक्शन में या पेट्रोल डीजल वाले सेक्शन में। तो जरा ध्यान से समझिएगा भैया। काहे इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं आज जानते हैं। महंगाई ना वाकई डायन हो गई है इन दिनों। घरों के बजट हिल गए हैं बुरी तरीके से, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। इसलिए आप भी, मैं तो कहूँगा, बचत पर फोकस करिए। और आज हम आपसे बचत के फॉर्मूले पर बात करने वाले हैं और साथ में एक ऐसी कैलकुलेशन भी समझाऊंगा। फिर आप ही सोचना कि ये बचत कितने काम की चीज़ है। और अब एक सीधा सवाल आप अपने आप से पूछ लो कि पिछले महीने पेट्रोल पंप पर कितने पैसे खर्च करके आए हो आप? 500 रुपये, 700 रुपये, 1000, 2000, 3000। और वो पैसे गए कहाँ? धुएं में। सच में जी, धुएं में उड़ गए वो पैसे। और अब सोचिए कि अगर वही काम, वही सफ़र, वही रोज़ का खर्चा अचानक सीधे 5 गुना कम हो जाए तो कैसा रहेगा। और आजकल तो स्मार्ट लोग यही बचत कर रहे हैं। लोगों को ये हिसाब बहुत अच्छे से समझ में भी आने लग गया है। इसीलिए आज हम बात करेंगे उस बदलाव की जो 10 साल में सरकारी सब्सिडी और पर्यावरण बचाने की तमाम अपील कर ही नहीं पाई, लेकिन वो आज पेट्रोल की कीमतों ने करके दिखा दिया है। तो देखो भैया, हुआ क्या है, हाल ही में पेट्रोल 8 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया और घरों में ये हिसाब लगाने लग गए लोग कि अब चलेगा कैसे। और नतीजा ये हुआ कि मई में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर यानी कि दोपहिया गाड़ियों की बिक्री 62% से ज़्यादा बढ़ गई, जबकि पेट्रोल दोपहिया वाहनों की बिक्री सिर्फ 4.25% बढ़ी है। मतलब ये हुआ कि जब जेब कटती है ना, तो इंसान खुद दूसरा रास्ता ढूंढने लग जाता है। और अब असली खेल समझो कैलकुलेशन से। मान लो आप रोज 35 किलोमीटर का सफ़र करते हो, घर से ऑफिस जाते हो, ऑफिस से घर, और हफ्ते में 6 दिन आप निकलते हो। अगर पेट्रोल बाइक से आप जाते हो तो उस 35 किलोमीटर का हफ्ते का खर्च पड़ता है तकरीबन 550 रुपये के आसपास। और ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और अब दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर का खर्चा आपको दिखाता हूँ। ईवी टू व्हीलर की रनिंग कॉस्ट होती है करीब 50 पैसे प्रति किलोमीटर, यानी कि 35 किलोमीटर चलने का रोज का खर्चा आएगा सिर्फ 17 रुपये 50 पैसे, और पूरे 6 दिन का खर्चा आएगा सिर्फ 105 रुपये। मतलब ये हुआ कि 6 दिन में पेट्रोल बाइक में 550 रुपये और ईवी में 105 रुपये खर्चा आया। और इसे घटाओ तो सीधे 445 रुपये की बचत भैया हर हफ्ते होने वाली है। तो अगर महीने का हिसाब लगाओगे तो करीब 1800 रुपये बचने वाले हैं हर महीने, और साल का हिसाब लगाओ तो तकरीबन 21,000 रुपये की बचत होगी हर साल। और ये 21,000 रुपये जो बचाओगे, कहीं SIP कर देना, कहीं कोई स्कीम में पैसा लगा देना, तो सोचो भैया, बचत का बचत और उधर से पैसा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अब इसको समझो कुछ ऐसे, साल में 21,000 रुपये आपके बचेंगे बिना कुछ खर्च किए, सिर्फ गाड़ी बदलने से होगा ये। और यही वजह है कि अब लोग घरों में ईवी को मेन गाड़ी, चलो मान लो भी ना यूज़ कर रहे हो, लेकिन दूसरे एक होता है ना सेकेंडरी गाड़ी के तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सेकेंडरी गाड़ी का मतलब होता है कि भैया सब्जी भाजी लेने के लिए, क्योंकि पहले लोग सोचते थे कि घर में पेट्रोल गाड़ी होनी ही चाहिए, और अब सोचने लगे हैं कि कम से कम एक ईवी तो होना ही चाहिए घर में। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा रोज़मर्रा के कामों में हो रहा है, जैसे कि बच्चों को स्कूल छोड़ना हो, घर का राशन लाना हो, ऑफिस जाना हो, तो ईवी एकदम यहाँ पर फिट बैठता है। इसको रात में चार्ज कर लीजिए और दिन भर चलाते रहिए, और पेट्रोल पंप की लाइन में खड़े होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भैया। और सिर्फ दोपहिया वाहन ही क्यों, मार्केट में 4 पहिया वाहनों में भी वही कहानी चल रही है। मई में इलेक्ट्रिक कार की बिक्री 49% से ज़्यादा बढ़ गई है। और अब तो कार कंपनियों के मालिक भी कह रहे हैं कि ये जो बदलाव आया है वो पहले कभी नहीं देखा गया। क्यों? क्योंकि बुकिंग इतनी बढ़ गई है कि प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन भैया, ईवी खरीदने के बाद एक पेच भी आ रहा है, वो पेच भी समझना ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखो, क्योंकि खरीदना आसान है लेकिन सड़क पर चलाना चुनौती है, और सब कुछ इतना आसान नहीं होता है अभी। ईवी के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती है चार्जिंग की, क्योंकि बड़े शहरों की हाउसिंग सोसाइटीज़ में आज भी हर जगह चार्जिंग पॉइंट नहीं है।
और पार्किंग में बिजली कनेक्शन मिलना अभी भी कई जगह पर झंझट वाला काम है। इसलिए बात साफ है कि अगर चार्जिंग की प्रॉब्लम नहीं है तो ईवी से बेहतर ऑप्शन कुछ नहीं है। लेकिन जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक कुछ लोगों के लिए ईवी को घर लाने का सपना अधूरा रहेगा। और आखिर में कहेंगे कि वाकई पेट्रोल की कीमतों ने वो काम कर दिया है जो हमारी सरकारें लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं कर पा रही थी। और इसमें कोई हैरानी वाली देखो बात है ही नहीं, क्योंकि इंसान तब बदलता है जब उसको दर्द होता है, और उसे तभी फर्क पड़ता है जब उसकी जेब कटती है। इसलिए हम पर्यावरण के लिए नहीं बदले हैं, हम अपने पैसे बचाने के लिए बदले हैं, और शायद यही सच है। लेकिन ये भी सोचो कि ईवी की तरफ जाना अच्छा है, आपकी जेब के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी। बाकी इस वीडियो को लोगों तक ज़रूर शेयर करके बताइए भैया, ये ईवी वाला हिसाब किताब जो हमने आपको समझाया, ये लोगों को, फैमिली मेम्बर को, रिश्तेदारों को, सबको बताइए। आखिर पैसा बचेगा, क्योंकि बचत आज के समय में ना नई कमाई होती है। क्योंकि जो पैसा बचेगा साल का 21,000 का हमने हिसाब जो दिया आपको, वो 21,000 कहीं इन्वेस्ट करोगे तो वो बढ़ करके रिटर्न आएगा। इसलिए ये हिसाब समझिएगा, ध्यान से समझिए और लोगों को भी बताइए इसके बारे में। चलो भैया, बस।